तारीख 20 जुलाई। जगह लंदन का इस्कॉन टेम्पल। घटना मंदिर के रेस्टोरेंट में चिकन खाता एक युवक। तारीख 15 जुलाई। जगह फिजी का हिंदू मंदिर। घटना 100 साल पुराने मंदिर में तोड़फोड़, भगवान की मूर्ति तक गिरा दी गई। तारीख 14 जुलाई। जगह कनाडा का टोरंटो। घटना हिंदू रथ यात्रा के दौरान भक्तों पर अंडे फेंके गए। ये तो सिर्फ हाल फिलहाल में हुई घटनाओं का यहाँ मैंने जिक्र किया है, वरना ये फहरिस्त अच्छी खासी लंबी है। पाकिस्तान से लेकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक हिंदू समुदाय लगातार निशाने पर है। पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई देशों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां हिंदू समुदाय को या तो निशाना बनाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया या फिर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों से लेकर कनाडा, ब्रिटेन जैसे लोकतांत्रिक देशों में भी हिंदू विरोधी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों दुनिया भर में हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ धर्म का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति छिपी है? दुनिया भर में आज एक अजीब और चिंताजनक सवाल उठ रहा है कि क्या हिंदू समुदाय को वर्ल्ड वाइड यानी कि वैश्विक स्तर पर निशाना बनाया जा रहा है? भारत के बाहर रहने वाले हिंदुओं पर हमले, मंदिरों पर हमले और सोशल मीडिया पर नफरत, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर हिंदुओं को क्यों और कैसे निशाना बनाया जा रहा है। शुरुआत इतिहास से करते हैं। इतिहास गवाह है कि हिंदू सभ्यता हमेशा से सहिष्णु रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी निशाना नहीं बनी। मुगल काल हो, ब्रिटिश राज हो या फिर आज का समय, हिंदुओं को बार बार धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से दबाया जाता रहा है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, सांस्कृतिक रूप से भी हिंदू धर्म और संस्कृति को दबाने की कोशिशें की गई। विदेशी शासकों ने अपनी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा दिया, जबकि हिंदू संस्कृति को कम करके पेश किया गया। आज भी भारत के बाहर रहने वाले हिंदू समुदाय को साइलेंट माइनॉरिटी कहकर अनदेखा कर दिया जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हिंदू समुदाय को टारगेट किए जाने की घटनाएं सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक, वैचारिक और रणनीतिक हैं। अक्सर हिंदू धर्म और हिंदुत्व को एक ही समझ लिया जाता है और फिर भारत सरकार की नीतियों का गुस्सा अप्रवासी हिंदुओं पर निकाला जाता है। ऐसे में हम पहले राजनीतिक कारण को समझते हैं। कुछ देशों में हिंदू विरोधी एजेंडा वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा है। कुछ संगठन भारत की राजनीति से नाराज होकर बाहर रहने वाले हिंदुओं को टारगेट करते हैं। पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में मुस्लिम और सिख वोट बैंक प्रभावशाली बन चुका है। नेता और राजनीतिक पार्टियां इन समुदायों को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए हिंदू विरोधी गतिविधियों पर चुप्पी साध ली जाती है। कई बार हिंदू विरोधी एजेंडा फैलाने वालों को फ्री स्पीच के नाम पर छूट दे दी जाती है ताकि स्पेशल कम्युनिटी नाराज ना हो। कई कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन CAA, NRC या कश्मीर जैसे मुद्दों पर नाराजगी दिखाते हैं और उस गुस्से को हिंदू समुदाय पर उतारते हैं। आज के डिजिटल युग में युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लड़ा जा रहा है। विदेशों में हिंदुओं को टारगेट करने के पीछे अब केवल धार्मिक या राजनीतिक कारण नहीं है, बल्कि एक बेहद ही प्रभावशाली और खतरनाक हथियार है प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया। कई कट्टरपंथी ग्रुप और एजेंसियां सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक नैरेटिव फैलाते हैं। इस नैरेटिव का मकसद होता है हिंदुओं को अग्रेसिव रूप में पेश करना, ताकि किसी भी हमले या फिर तोड़फोड़ को रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की तरह दिखाया जा सके। भारत में हो रही घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है और फिर विदेशों में बसे हिंदुओं को उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। सोशल मीडिया पर जानबूझकर हिंदू धर्म और हिंदुत्व को एक ही चीज बताकर बदनाम कर दिया जाता है।
इसके जरिए हिंदू पहचान को कट्टरपंथ और उत्पीड़न से जोड़ने की कोशिश होती है। जब विदेशों में कोई मंदिर या समुदाय पर हमला होता है तो इसे हिंदुत्व के खिलाफ विरोध बताकर हमले को जस्टिफाई कर दिया जाता है। टूलकिट्स चलाए जाते हैं जो हिंदुओं पर हमले का एक बड़ा कारण बनते हैं। इसे ऐसे समझिए कि किसान आंदोलन, CAA, NRC और कश्मीर जैसे मुद्दों पर विदेशी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, NGOs और एक्टिविस्ट के जरिए टूलकिट्स चलाए गए। इन टूलकिट्स में भारत को कट्टर हिंदू राष्ट्र बताया गया और अप्रवासी हिंदुओं को भी उसी छवि में पेश किया गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि विदेशों में मंदिरों पर हमले बढ़े और हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा। इन सब के अलावा फेक न्यूज ने भी माहौल को बदतर करने में अपनी पूरी भूमिका निभाई है। भारत में किसी भी दंगे या घटना से जुड़ी फेक तस्वीरें वायरल की जाती हैं। इन्हें बिना किसी फैक्ट चेक के शेयर कर दिया जाता है और कई बार इन्हें इंटरनेशनल मीडिया भी उठाती है। इससे वैश्विक स्तर पर हिंदू समुदाय की छवि खराब होती है, जिससे सामान्य अप्रवासी हिंदू भी टारगेट बनने लगते हैं। जब कोई देश वैश्विक मंच पर तेजी से उभरता है तो उसके साथ साथ उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान भी बढ़ती जाती है। भारत की बढ़ती ताकत के साथ यही हो रहा है और इसी के चलते विदेशों में बसे हिंदू समुदाय को एक सिंबॉलिक टारगेट के रूप में देखा जाने लगा है। भारत आज G20, क्वाड, ब्रिक्स जैसे मंचों का एक्टिव मेंबर है। आर्थिक विकास, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर लगातार भारत की बढ़ रही है। ये विकास उन देशों और गुटों को असहज करता है जो खुद को सुप्रीम मानकर बैठे हैं। हिंदू धर्म भारत की पहचान का मेन बेस यानी कि मुख्य आधार है, इसलिए उसे कमजोर करना भारत को कमजोर करने जैसा माना जा सकता है। भारतीय दर्शन के अंतर्गत योग, वेद, उपनिषद, आयुर्वेद ये सब भारत की सॉफ्ट पावर बन चुके हैं, लेकिन कई विदेशी एजेंसियां इसे कल्चरल डोमिनेंस मानती हैं और उसे संतुलित करने के नाम पर हिंदू फोबिया फैलाती हैं। मंदिरों को टारगेट करना, फेस्टिवल्स को नॉइज पोल्यूशन कहकर बदनाम करना, ये उसी मानसिकता का सबसे बेहतर उदाहरण है। भारत को सीधी चुनौती देना काफी मुश्किल है, इसलिए उन समुदायों पर निशाना साधा जाता है जो भारत की पॉजिटिव इमेज को दुनिया के सामने रखते हैं, यानी कि प्रवासी हिंदू। मंदिरों पर हमले, हिंदू विरोधी पोस्टर, गलत नैरेटिव फैलाना इसी रणनीति का हिस्सा है। इन सब के अलावा कई विदेशी मीडिया हाउसेस भारत की तरक्की को हिंदू राष्ट्रवाद का फल बताकर उसे खलनायक की तरह पेश करते हैं। ऐसे नैरेटिव से ना सिर्फ भारत की इमेज इम्पैक्ट होती है, बल्कि विदेशों में बसे हिंदू भारतीयों पर भी बुरा असर पड़ता है। ये एक सिंबॉलिक रिटेलिएशन यानी कि प्रतीकात्मक प्रतिशोध होता है, जिसका मतलब है कि असली लड़ाई भारत से, लेकिन चोट अप्रवासी हिंदू समुदाय को। आज जब हम देखते हैं कि दुनिया के कई देशों, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे इस्लामिक राष्ट्र हो या फिर कनाडा, अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश, वहां हिंदू समुदाय को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, तो इसके पीछे केवल राजनीतिक या धार्मिक वजह नहीं होती। एक गहरा साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक कारण भी है, जिसे अल्पसंख्यक मानसिकता भी कह सकते हैं। ये वो मानसिकता है जहां एक कम्युनिटी की सोच उसे ये विश्वास दिलाती है कि बहुसंख्यक लोग परेशान करने वाले ही होते हैं। विदेशों में जब ये मानसिकता साथ जाती है तो वो हिंदुओं को सिस्टमैटिक तरीके से दबाने वाला मानने लगती है, भले ही वहां हिंदू अल्पसंख्यक ही क्यों ना हो। वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि पश्चिमी देशों में अक्सर माइनॉरिटी बना मेजॉरिटी का फ्रेमवर्क चलता है। जब कोई मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन समूह अल्पसंख्यक होता है तो वो खुद को कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से पीड़ित मान लेते हैं। ऐसे में भारत या हिंदुओं से जुड़ी कोई भी बात द ऑप्रेसिव मेजॉरिटी यानी कि उत्पीड़क बहुसंख्यक की तरह देखी जाती है, चाहे फिर वो सही हो या ना हो। इसी सोच के तहत मंदिरों पर अटैक्स को एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट माना जाता है।
एक और पॉइंट यहाँ ऐसे समझिए कि भारत में अल्पसंख्यकों को कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों ने एक तरीके से विक्टिम के जैसे पेश किया है। ये सोच वहां रहने वाले लोगों के मन में इतनी गहराई से बैठी हुई है कि जब वे विदेशों में जाकर बसते हैं और वहां उन्हें हिंदू दिखते हैं तो उनकी वही नफरत बाहर आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए कनाडा में कुछ कट्टरपंथी ग्रुप्स का ये मानना है कि हिंदू भारत में उनके खिलाफ हैं, इसलिए वे विदेश में रहकर भी उनसे बदला लेने जैसी भावना रखते हैं, जिसका नतीजा होता है मंदिरों के बाहर और अंदर तोड़फोड़, मंदिरों की दीवारों पर गालियां, रथ यात्राओं पर हमले या फिर नॉनवेज खाने जैसी घटनाएं। अब जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हिंदू संगठन वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं। भारत सरकार भी डिप्लोमेटिक लेवल पर कड़ी प्रतिक्रिया दे, साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस हिंदू फोबिया के खिलाफ फैक्चुअल कैंपेन चलाया जाए। और इन सब के अलावा सबसे जरूरी है जागरूकता फैलाना, अपने समुदाय की सुरक्षा के लिए सजग रहना। हिंदू धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं है, एक जीवन शैली है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम है, नफरत नहीं। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुओं पर हो रहे हमलों के पीछे कारण धार्मिक है या फिर राजनीतिक? हमें कमेंट करके बताइए और इसी तरह की दूसरी वीडियोस को देखने के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कीजिए।